हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर स्ट्रिप कुर्ती, जिसके लिए यहाँ पर मैंने ब्लैक फैब्रिक लिया है जो है 2 मीटर, और उसके साथ मैंने बेस का फैब्रिक लिया है वो भी है 2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस से फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से हम मार्किंग को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमको मार्किंग करनी है, तो शोल्डर का पार्ट मिलूँगी यहाँ पर 7 इंचज़, आर्म होल में लूँगी यहाँ पे 5 इंचज़। तो 5 इंचज़ डाउन पे हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 11 इंचज़। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे W4 कर लेना है, प्लस उसमें आपको 2 इंचज़ ऐड कर लेना है सिंगल आर्म्स के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में लूँगी 15 इंचज़, और यहाँ ऊपर से आपको 20 इंचज़ पे आएगी हमारी हिप्स की लेंथ। अब यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 10 इंचज़, और यहाँ पे मैं लूँगी हिप्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 12 इंचज़। उसके बाद हम तीनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इस पॉइंट को हम नीचे तक स्ट्रेट एक्सटेंड कर लेंगे हमारी लेंथ तक। तो ये हो गई हमारी टोटल लेंथ। टोटल लेंथ मैंने ली है कि इसकी 35 इंचज़। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। तो आर्म होल का हाफ लेके आपको यहाँ से राउंड शेप ड्रॉ करना है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 5 इंचज़, और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 2 इंचज़। उसके बाद हमें राउंड में शेप ड्रॉ करना है। तो इस तरह से ये हमने शेप को ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो ये हमने इस तरह से कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, जो बेस का फैब्रिक है उसे भी मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। जो हमने अभी कट किया था उसे हमें 2 फोल्ड करके यहाँ पे रखना है, और ध्यान रखें फोल्डेड एरिया से हमें फोल्डेड एरिया मिलाते हुए रखना है, और हमें इसे अच्छे से यहाँ पे सेट करना है। उसके बाद हम एज इट इज़ इसी शेप में बेस फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। तो यहाँ से पूरी हमें यहाँ तक कट करना है। तो बेस फैब्रिक को हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो इस तरह के हमारे पास बेस फैब्रिक के भी 2 पीस हैं। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको इस तरह की मैंने प्लेन स्ट्रिप बनाई है, उसे हम यहाँ पे रखेंगे, और उसी तरह से यहाँ पे हम दूसरी स्ट्रिप रखेंगे। उसके बाद हमें बेस का फैब्रिक इसके ऊपर उल्टा रखना है, और दोनों पार्ट को हम अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद हम नेक में सिलाई कर लेंगे। और यहाँ से आपको आर्म होल में इस तरह से आपको अप्रॉक्स इस तरह का शेप देते हुए सिलाई करनी है। तो जैसे हम ड्रॉ करेंगे वैसे हमको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई कर ली है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के नोचेस लगाएंगे। तो हल्के हल्के यहाँ पे हम नोचेस लगाएंगे जहाँ पे भी हमने सिलाई की है।
उसके बाद जो बेस का फैब्रिक है उसे हम बैक साइड पे टर्न कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा फ्रंट का बाल पार्ट बिल्कुल तैयार है। अब हम बैक का पार्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे भी आपको राइट पार्ट के ऊपर इस स्ट्रिप को हम उल्टा रख लेंगे। तो इस तरह से यहाँ से हम इसे पास करेंगे। जैसे हमने पहले रखा था वैसे ही हम यहाँ पे स्ट्रिप को रखेंगे दोनों तरफ। और उसके बाद जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे। और उसके बाद आपको नेक में और आर्म होल में आपको सिलाई कर लेना है। उसके बाद हम नॉचेस लगा के इसे बैक साइड पे टर्न करेंगे। इस पार्ट को आपको बैक साइड पे टर्न करना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है, हल्के हल्के हम नॉचेस लगाएंगे। उसके बाद बेस फैब्रिक को आपको इस तरह से बैक साइड पे टर्न कर लेना है। तो इस तरह से हमारी दोनों तरफ से स्ट्रिप ज्वाइन हो जाएगी। इसी के साथ ही हमारा नेक और आर्म होल बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। दोनों पार्ट को हम अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है। तो चेस्ट का पार्ट मैं लूँगी यहाँ पे 19 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे आपको डिवाइड बाय हाफ करके उसमें आपको 1 इंच ऐड कर लेना है सिंगल आर्म्स के लिए। ऊपर से 15 इंचेस पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई और ऊपर से 20 इंचेस पे आएगी हमारी हिप्स की चौड़ाई। तो यहाँ पे मैं लूँगी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 17 इंचेस। और हिप्स की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 20 इंचेस। उसके बाद हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे भी हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ तक आपको सिलाई करनी है। तो यहाँ तक हमने सिलाई लगा दी है, एक्स्ट्रा पार्ट को हम इस तरह से कट कर लेंगे। और यहाँ से हम स्ट्रेट कट कर लेंगे। इसी तरह से इस तरफ भी हम जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे। और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन कट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको सिलाई करनी है। तो इसे हम बैक साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते जाना है, सिलाई करना है। उसी तरह से दूसरा पार्ट हम अपोजिट में बैक साइड पे डबल फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे भी हम उसी तरह से आपको सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करना है और सिलाई कर लेना है। इसी तरह से यहाँ पे हमारा पूरा पार्ट तैयार करना है। उसके बाद हम नीचे की बॉर्डर फोल्ड करेंगे।
तो इसे भी हम सिंपली डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से बॉर्डर फोल्ड करते जाना है, सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार है। गाइस, ये है हमारी डिज़ाइनर स्लीवलेस स्ट्रिप कुर्ती। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब करें। और गाइस, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।